अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसी हैं सब सिस्टर्स? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। ये सुबह का टाइम है, मैं नाश्ता बना रही थी अपने बच्चों के लिए और मैं साथ साथ थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी कर रही थी। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरी वीडियो को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें। और मेरी वीडियोस में कोई भी कमी पेशी हो, किसी किस्म का आप कमेंट करना चाहते हो तो आप लोगों ने ज़रूर कमेंट करना है और मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई भी करूँगी। अच्छा, मेरा मानना है कि ज़िंदगी को बिल्कुल सादगी से गुजारना चाहिए। तो मेरी जो वीडियोज़ होंगी आपको उसमें मेरा घर नज़र आ रहा होगा तो इंतहाई सिंपल सा होगा। बर्तन वगैरह भी मैं बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं यूज़ करती। और इसके अलावा जो मैं खाना खाती हूँ, खाना बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए, तो बहुत सिंपल सा होता है। कभी कभार हम लोग फैंसी फूड खाते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सिंपल होता है, लेकिन मोस्टली मेरे जो घर की रूटीन होती है उसमें बहुत ही सिंपल चीज़ें होती हैं। सिंपल खाना और बाकी भी रूटीन बिल्कुल सिंपल होती है। अच्छा, ये जो बैंगल्स आपको नज़र आ रही हैं ना, इसकी जो साइडों की बैंगल्स हैं वो तो गोल्ड की हैं। जो दरमियान में आपको नज़र आ रही है ना, ग्रीन और ब्लू कलर की ये बैंगल्स, तो ये मैंने ली थी, ये मेटल की हैं और मुझे इतनी कोई अच्छी लगी थी। काफ़ी अरसे के बाद जाके मैंने बैंगल्स ली हैं और बस मुझे बहुत पसंद है, मैं क्या आपके साथ शेयर कर दूँ। और ये शायद आपको मेरी फिंगर पे नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे कट्स वगैरह, ज़्यादा क्लियर मैं वीडियो नहीं बना सकी। ये एक्चुअली मुझे है डर्माटाइटिस हो गया है, तकरीबन 2 साल हो गए हैं। और इसमें यह होता है कि जो भी डिटर्जेंट मैं यूज़ करती हूँ, अगर ग्लव्स पहने बगैर, तो उसकी वजह से फिर ये सारी मुझे एलर्जी सी हो जाती है, कट्स लग जाते हैं छोटे छोटे। और ख़ास तौर पर बर्तन धोते वक्त और कपड़े धोने वाले सर्फ़ जो है ना, उसको यूज़ करते वक्त तो बहुत केयर करनी पड़ती है और ग्लव्स के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तीनों बच्चे स्कूल जा चुके थे और यहाँ पे मैं और महानूर बैठे हुए थे। महानूर ने मुझे कहा था कि मम्मा मुझे ना बॉयल्ड राइस बना दें, मेरे बच्चों को बॉयल्ड राइस बहुत पसंद है। तो अभी ये जो है बॉयल्ड राइस इंजॉय कर रही थी और मैं इसके साथ बैठ के से बातें कर रही थी। और ये देखें इसकी डॉल। तो आजकल अच्छा खिलौने हैं बच्चों के लिए जो बंदा लेता है ना, तो उनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है और वो कुछ ही दिनों के बाद बच्चे तोड़ फोड़ के ख़राब कर देते हैं। अब ये पिछले हफ्ते डॉल लेके आई है और ऐसा लग रहा है कि ये 1 हफ्ते पहले की खरीदी हुई डॉल है। मतलब हर रोज़ ये उसको नहलाती है, कंघी करती है, मेकअप करती है। और ये देखें, फिर इतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं होती तो फिर वो डॉल की टांग भी ख़राब हो गई। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्तन जमा हो गए थे। कल मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी तो फिर मैंने कहा कि आराम से बर्तन धोऊंगी, उससे पहले मैं थोड़ी सी ना कॉफ़ी बना लूँ। अच्छा, मेरी जब भी तबीयत ख़राब होती है तो मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी, स्टमक इशू नहीं है, तो आप लोग 1 कप दूध में थोड़ी सी कॉफ़ी डाल के उसको बॉईल कर लिया करें और उसको पी लिया करें। इससे आप में एनर्जी भी आ जाएगी, वक्ती तौर पर थकावट भी उतर जाएगी और उसके बाद आप आराम से काम भी कर सकेंगी। तो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बर्तन धोने थे और बच्चों के आने से पहले उनका खाना भी बनाना था, बाकी काम भी करने थे, तो मैंने कहा पहले खुद कॉफ़ी पीऊँगी और उसके बाद काम करूँगी। और जनाब, ये शाम के वक्त की वीडियो है। काफ़ी ज़्यादा मेरे बच्चों की शर्ट्स और पजामे वगैरह थे जो कि मुरम्मत करने वाले थे। किसी की कुछ ना कुछ जो है वो तोड़ फोड़ हुई थी और उनको सिलाई करना था, तो बस वही मैंने निकाले। मैंने कहा आज बैठ के ही सारे करती हूँ, लेकिन मैं सारा कर नहीं सकी, बस 1-2 शर्ट्स ही मैं कर सकी थी। और ये बेटी मेरी सना है, उसके जो कपड़े हैं वो अक्सर मुझे ज़्यादा करने पड़ती हैं, उनकी सिलाई वगैरह करनी पड़ती है। क्योंकि अक्सर आपको पता है ना, बच्चियों के कपड़े इंसान ले आता है लेकिन उनके या तो गले बड़े होते हैं या फिर उनका कुछ और जो है वो फिटिंग का मसला होता है। तो ये माशाल्लाह वैसे तो 11 साल की है, लेकिन अच्छा ये जो है ना, मैंने लाइमलाइट से शर्ट ली थी और इसका गला जो है ना वो काफ़ी डीप है, तो उसके साथ जो है ना मैंने बटन लगाना था। इससे पहले जो मैंने आपको वाइट कलर की फ़्रॉक दिखाया था ना, तो उसकी ये है कि शिफॉन के उसके बाजू थे और उसकी सारी सिलाई जो है वो निकल गई। तो शिफॉन में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ख़ास तौर पे अबाया है तो अबाए में भी और शिफॉन के कपड़ों में भी ना बाजू वाली जगह से सिलाई उनकी जो है वो अलहदा हो जाती है। तो अगर आपने ओवरलॉक नहीं कराया तो मतलब वो दोबारा आपको ना सिलाई कराना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उसका मसला बन जाता है। अच्छा, वैसे मैं ना कपड़े नॉर्मल लोकल शॉप्स पे भी लेती हूँ, ब्रांड्स के भी लेती हूँ। लाइमलाइट एक ऐसा ब्रांड है जिसे मैं जब भी सेल लगती है ना, मैं कुछ ना कुछ अपना या बेटी के लिए ले लेती हूँ, क्योंकि जो है ना सेल से फ़ायदा तो उठाना चाहिए।
तो ये मैंने इसके लिए शर्ट एक ली थी स्टिच, मुझे सेल में मिल रही थी, लेकिन इसका गला बहुत ज़्यादा डीप था। मतलब मैं कहती हूँ कि ब्रांड्स को ना थोड़ी सी केयर करनी चाहिए कि यंग गर्ल्स जो होती हैं उनके गले जो हैं वो गलती से इतने बड़े बनाते हैं। ये छोटी बच्चियों के भी जो रेडीमेड फ़्रॉक होते हैं उनके इतने बड़े बड़े गले होते हैं कि मुझे माओं को ना मेरे ख्याल में दोबारा से ना उनको काट के छोटा करना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है ना कभी मतलब बहुत प्रॉब्लम करती है। अब देखें मैंने इतनी ज़्यादा इसके अंदर सिलाई लगाई हुई है, क्योंकि ये इतना खुला और इतना डीप था ना कि उसने एक दफ़ा पहनाया तो मुझे हुआ है कि ये नहीं पहन सकेगी। और जब उसने पहना है फिर भी इसका जो कट है और गला डीप था, जिसकी वजह से मैंने उसे फ़ौरन कहा कि बेटा आप ये मुझे उतार दो, और मैं जब भी मुझे टाइम मिला तो मैं इसमें बटन लगा दूँगी या हुक लगा दूँगी ताकि ये इसका गला छोटा हो जाए। तो बस ये पड़ी हुई थी शर्ट, मैंने कहा चलो अब कर देती हूँ, आगे ईद आ रही है तो फिर जो है ना वो काम आएगी पहनने के। तो बस ये था आज का व्लॉग, बस इतना ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकी थी आज के दिन। और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।